हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेंटेज से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा अगला टॉपिक जिसको हम क्या कह रहे हैं, रेंसिडिटी। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है। और रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, तो रेंसिडिटी को हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखें, सो रेंसिडिटी का मतलब क्या होगा और रेंसिडिटी का मीनिंग क्या होता है। रेंसिडिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए आपने ऐसे फूड स्टफ को देखा है जिसके अंदर ऑयल या फैट मिले हुए होते हैं। तो ऑयल या फैट से मिलने वाले जो भी फूड मटेरियल होते हैं उनको अगर हम बहुत टाइम तक एयर के कांटेक्ट में रख देते हैं तो उनके ऊपर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने लगती है, क्योंकि वो जो भी ऑयल और फैट होता है उसके हाइड्रोजन को जो हमारे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है, जिसकी वजह से जो फूड रहता है वो खाने लायक नहीं बचता, वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो जब भी जो भी फूड स्टफ होता है उसको जब हम क्या करते हैं, बहुत टाइम तक एयर के कांटेक्ट में, बहुत टाइम तक क्या, हम उसको एयर के कांटेक्ट में थोड़े टाइम तक भी अगर छोड़ देंगे तो आप ये देखते हैं कि उसके ऊपर क्या होने लगती है, रेंसिडिटी, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टार्ट होने लगता है। जैसे आपने देखा होगा फैट और ऑयल वाले जितने भी मटेरियल्स होते हैं मैक्सिमम, उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं रेंसिडिटी के होने के। इसलिए जो भी बाहर के मार्केट्स के अंदर जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है उन चीज़ों के अंदर क्या मिलाया जाता है, उन चीज़ों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने नहीं देते, उस फूड स्टफ के अंदर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को होने नहीं देते, उनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। और इन एंटीऑक्सीडेंट्स की जगह पे किसका यूज़ किया जाता है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई, विटामिन सी, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। विटामिन ई, विटामिन सी, ठीक है, क्लियर, ये सब कुछ एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं, जो क्या करते हैं, फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन करने से रोकते हैं, फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं, उनको कम करते हैं। तो ये जितने भी होते हैं, चाहे वो विटामिन ई हो गया, चाहे वो विटामिन सी हो गया, चाहे वो BHA हो गया, इनमें से जितने भी होते हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये जितने भी हैं ये सब उसका ऑक्सीडेशन रोकते हैं, उसके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। आ रही बात समझ में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, विटामिन ई, विटामिन सी और BHA। ठीक है, क्लियर, इतनी बात आ रही है समझ में? ठीक है, अब इन तीनों के बाद में विटामिन ई, विटामिन सी और BHA के बाद में, जब इसके बाद में हम अगर बात करते हैं, पोटैटो चिप्स का पैकेट आपने देखा होगा, जो लेज वगैरह की चिप्स वगैरह आती है उसके अंदर आपने देखा होगा एक गैस भरी होती है। नॉर्मली जनरलाइजेशन में हम लोग ये सोचते हैं कि आम भाषा में लोग ये बोलते हैं कि ये ज़्यादा लगे, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लगे इसलिए इसके अंदर ये गैस भरी हुई है। ऐसा नहीं है, उस पैकेज के अंदर, उस पोटैटो चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई रहती है। वो नाइट्रोजन गैस उस पोटैटो चिप्स के लिए एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स काम करती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी फैट्स होते हैं, जो भी ऑयल होते हैं, उन पर बहुत ही आसानी से क्या होने लगती है, बहुत ही आसानी से उनके वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं और उनका ऑक्सीडेशन होने लगता है। इसीलिए नाइट्रोजन गैस को उसमें फिल किया जाता है ताकि जैसे ही पैकेट खुले सो ऑक्सीजन का कांटेक्ट किसके साथ में हो, नाइट्रोजन के साथ में हो। ठीक है, क्लियर, डायरेक्टली फैट या ऑयल के साथ में ना हो। ठीक है, ताकि फैट और ऑयल से जो चिप्स बनी हुई है वो खराब होने से बच जाए। सो इसके लिए हम उनका यूज़ करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे फूड मटेरियल की लाइफ बढ़ाते हैं और उसके ऑक्सीडेशन को होने से रोकते हैं। सो ये आपका जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को हम कह रहे थे रेंसिडिटी। ठीक है, अब रेंसिडिटी के बाद मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर में, ये चैप्टर आपका यहाँ पे हो गया है कंप्लीट, और इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए हैं लास्ट वाली वीडियो में, और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है वो मैं आपको एक सीरीज बना दे रही हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा था बैलेंसिंग। सेकेंड टॉपिक हमने इस चैप्टर में पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं, फास्ट एंड स्लो रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, फिर रिवर्सिबल एंड
इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में फोटोकेमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और क्या हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ये वाला आपका टॉपिक हो जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट अभी मैंने आपको पढ़ाया कोरोजन, और लास्ट टॉपिक था आपका रेंसिडिटी। तो ये इतने सारे टॉपिक्स हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में करवाए गए हैं और इसकी वीडियोस अवेलेबल हैं। ये पूरा कंटेंट है आपका। एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी मैं बहुत जल्दी लेने की कोशिश करूँगी। पहले एक बार मैं आपको पूरा कंटेंट पढ़ा दूँ जो भी आपके चैप्टर हैं उनका, उसके बाद फिर हम क्लास 10 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो ये इतने जो टॉपिक मैंने आपको लिखवाए हैं, ये सारे ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पस से, और ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है। एक प्लेलिस्ट का फोल्डर आपके लिए बना दिया जाएगा। इस पूरे फर्स्ट चैप्टर के लिए आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन डालें और उसमें इनमें से कोई सा भी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इसमें सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। ये सारे टॉपिक आप वहाँ से कवर अप कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए हैं, सब कुछ आपको वहाँ से क्या करना है, स्टडी करना है। सो घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है और पढ़ाई करना है, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो वापस से लॉकडाउन के चांसेस तो बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बाहर ना निकलें, घर पर रहकर ही पढ़ाई करें। आपको जो भी डाउट है, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, वो आप कमेंट सेक्शन में डालें, तो मैं वहाँ पर आपको आपके डाउट क्लियर करने के लिए रहूँगी। जो टॉपिक मैंने नहीं लिए हैं वो टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा दूँगी। सो क्लास 10 का साइंस केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है। इसमें आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। और एक चीज़ और, अगर आपको 11-12 का कंटेंट चाहिए वो भी आपको प्लेलिस्ट में मौजूद है। 11-12 का कंटेंट में आप कोई सा भी चैप्टर डालेंगे, चैप्टर वाइज आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपको 9th क्लास का भी मैंने पूरा साइंस करवा दिया है, वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपको फिर भी अगर कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप मेरे नाम से एक फोल्डर बनाया गया सोफिया मैम के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस की भी हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लें और हमसे कॉन्टैक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।